Hello students. So as we were discuss about the हाइड्रोकार्बन्स और कल हमने उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स को पढ़ा था। थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं उन्हीं सब पॉइंट्स को और फिर हम आगे जो फर्दर आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो जो हमने प्रिपरेशन के अंदर डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी कैन प्रिपेयर द एल्केन्स फ्रॉम दी अनसैचुरेटेड जस्ट बाय एडिंग दी हाइड्रोजन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स तो हम सिर्फ हाइड्रोजन को ही ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। सो हाइड्रोजन की एडिशन से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रखें हम यहाँ से मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डबल बॉन्डिंग है वो हमेशा दो एल्कीन्स के अंदर आप देख सकते हैं वो उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो 2 कार्बन से आपको 2 कार्बन वाला ही सैचुरेशन यानी कि एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी, 3 से आपको 3 कार्बन वाली होगी। तो उसी वे में हम इसको समझ सकते हैं। सेम वे में अगर हम बात करें तो फ्रॉम दी एल्काइल हैलाइड सेम हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पर अगेन वी जस्ट ऐड हाइड्रोजन इनटू इट, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, उसने क्लोरीन को रिमूव कर दिया और यहाँ पर आपको मीथेन की फॉर्मेशन दिखी। वुर्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ मेटल्स हम क्या कर रहे हैं कि हेलो एल्केन्स के अंदर से यहाँ से जो हेलो ग्रुप है उसको रिमूव कर रहे हैं और जस्ट दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए कि इथेन बनता है। ये बेसिकली हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की ग्रोथ के लिए यानी कि प्रोपेगेशन के लिए बनाते हैं। देन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वी हैव 2 मेथड्स। द वन मेथड है जो फर्स्ट मेथड है, पहले मेथड्स के लिए जो हम बात करेंगे वो डीकार्बोक्सिलेशन की बात करेंगे एंड द सेकंड भी कॉल्बे इलेक्ट्रो मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर सेम दोनों में हम सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसे, तो दोनों के अंदर हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट का रिमूवल करते हैं और एक लेस कार्बन की फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ 2 कार्बन की शुरुआत से हमें सिंगल कार्बन जो है मीथेन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर जितने कार्बन से चलेंगे उतनी कार्बन वाला हमें जो आपका एल्केन है वो मिलेगा। दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के साथ। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि ये नॉन पोलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई पोल्स नहीं होता, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो सोल्यूबिलिटी है इनकी वाटर में नहीं होती है, क्योंकि वाटर अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कोई इनका ऑर्डर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। जैसे जैसे कार्बन की चेन को हम देखते हैं कि ग्रोथ होती रहती है, वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है। एल्केन कैन बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। दे आर प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। सो बाय दिस वे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन्स। सबसे पहले एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है वो आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में हमने क्या देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ था, ठीक है, हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे थे। तो इट मीन्स हेलोजिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम किसी हेलो ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। याद करें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी ये चीज़ देखी थी कि धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता रहेगा किससे, एक हेलो ग्रुप से। तो यहाँ पर हम Cl का यदि इस्तेमाल करें तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक एडिशन किसका होगा, Cl ग्रुप का होगा। तो वही यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि CH3Cl, देन इट कन्वर्टेड इनटू द CH2Cl2, एक और एडिशन हुआ, फिर एक और एडिशन हुआ और अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो हम इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अल्टीमेटली यही हमारी लास्ट में फॉर्मेशन होती है। तो कंटिन्यूशन में रहती है ये रिएक्शन, बीच में ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दैट इज हेलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स का जिक्र करते हैं तो हेलोजिनेशन का जरूर वहाँ पर जिक्र आप देखते हैं। मोर ओवर ये रिएक्शन जो है बिल्कुल लाइट में हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म को कंसीडर करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। बेसिकली ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ध्यान रखना है कौन सी, फ्री रेडिकल। याद करें फ्री रेडिकल क्या था। फ्री रेडिकल के अंदर हमने ये चीज़ कंसीडर की थी कि जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो क्लीवेज होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मीन्स, सॉरी हेट्रोलाइटिक नहीं, होमोलाइटिक क्लीवेज।
होमोलाइटिक क्लीवेज मीन्स जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेम डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात की थी, जैसे ए और बी के बीच में यदि बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट किया हुआ अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब हमने इसको ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने से जो ए का इलेक्ट्रॉन था वो ए ले जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा। Ultimately, A will be converted into A free radical and B will be converted into the B free radical। तो ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं क्लोरीन की। तो सबसे पहले हमने बात की कि फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन की, तो ये इनिशिएशन जो है हमने इसका देखा। इनिशिएशन के अंदर क्लोरीन और क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, और जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ब्रेक होगा, तो क्लोरीन विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस क्लोरीन विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन, और ये हाफ हाफ एरो से शो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोरीन विल हैव वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस क्लोरीन विल हैव अदर इलेक्ट्रॉन, और बीच में प्लस का साइन है क्योंकि दो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे मुझे क्लोरीन के, ठीक है। सो दिस इज द फ्री रेडिकल एंड दिस इज द फ्री रेडिकल क्लोरीन, ठीक है। अभी ये हुआ इनिशिएशन। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। प्रोपेगेशन मतलब अब रिएक्शन जो है वो सेकंड स्टेप के अंदर एंटर कर रही है, जिसके अंदर जो है सबस्ट्रेट के ऊपर फ्री रेडिकल अटैक करेगा, मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल्स एंड न्यू रेडिकल्स। न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे, न्यू रेडिकल्स बनेंगे। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। नाउ दिस इज CH4। CH4 के अंदर क्या होगा, CH, दिस इज CH, दिस इज CH, दिस इज CH। अब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि उसको समझने में आसानी रहे। हम सिर्फ अब इसकी बात करते हैं, से इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पर C भी और H भी दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड को फॉर्मेशन की हुई है। अब जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तब ये भी अपने आप में किस में ब्रेक हो जाएंगे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ सी क्या क्या बनेगा। सो वी हैव C, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो C और 3H3 के साथ यहाँ पर कार्बन का एक बना हुआ है फ्री रेडिकल, और प्लस में H विद अ फ्री रेडिकल। यहाँ पर H भी एक फ्री रेडिकल के साथ है। सो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ सी, ऊपर हमारे पास क्या था, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, नीचे हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर मिथाइल का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। अब देखिए क्या होगा, C विद फ्री रेडिकल H, और यहाँ पर जब क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करने आएगा अपने फ्री रेडिकल के साथ, तो ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और देखिए यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा, सॉरी फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, कोवलेंट बॉन्ड, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट किया और ये फॉर्मेशन हो गया। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन विद फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है और ऊपर एक क्लोरीन विद फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है। यहाँ से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, लाइक दिस, हमें CH3Cl मिलेगा और एक HCl मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो टर्मिनेशन अब रिएक्शन को स्टॉप करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टॉप द रिएक्शन, टर्मिनेट, ठीक है। अब हम उसे टर्मिनेट करने जा रहे हैं। तो टर्मिनेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जितना भी सब्सटेंस था वो यूज्ड अप हो गया, और अल्टीमेटली अब हम रिएक्शंस को क्या करने जा रहे हैं, टर्मिनेट करने जा रहे हैं। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो टर्मिनेशन के लिए आप क्या देखेंगे, क्लोरीन रेडिकल्स कंबाइन विद अनदर एंड द रिएक्शन इज टर्मिनेटेड। रिएक्शंस जो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे और रिएक्शंस को टर्मिनेट कर देंगे। क्लोरीन रिएक्ट विद द क्लोरीन, देन फॉर्म क्लोरीन गैस एंड CH3 फ्री रेडिकल CH3 कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म द इथेन, ये इथेन का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पर आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, एक अदर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास 3 डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी एंड रिएक्शन विल गेट टर्मिनेटेड। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो बाय दिस वे एक्चुअली में फ्री रेडिकल की जब भी हम बात करते हैं तो फ्री रेडिकल के अंदर हम स्पेशली यहाँ पर 3 मैकेनिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन मीन्स वहाँ पर सभी के सभी जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स में अपना क्लीवेज करते हैं, यानी कि बॉन्ड का जो ब्रेकेज होती है वो होमोजीनियसली होती है, सिमिलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स में टूटने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। देन प्रोपेगेशन में वो एडिशन करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं रिएक्शन को, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स है वो हमें मिलते हैं। टर्मिनेशन में वो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है क्लियरली, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फ्री रेडिकल। सो नेक्स्ट है कंबशन। नाउ फॉर द कंबशन जस्ट कंसिडर वन थिंग कि कंबशन में होगा क्या। सी कंबशन वर्ड जब भी यूज किया जाता है, यानी कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ
एयर यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हुई है, दैट इज कॉल्ड दी कंबशन, उसको हम कंबशन बोलते हैं। कंबशन भी दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है, दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर एट हाई टेम्परेचर एल्केन्स कंबस्ट, ठीक है, कंबशन हो जाएगा। नाउ सी, किसी भी चीज़ के यदि हम कंबशन की बात करें, मैं एक बार मीथेन का यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ। से दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच एंड दिस इज एच, ये मीथेन है। हमने इसको हीट किया, हीट करने से होगा कि ये सारे के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, दे ऑल बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन। तो ये अपने को अल्टीमेटली क्या देगा, सी और 4 हाइड्रोजन एटम देगा, ये हमें अल्टीमेटली देगा। पर अगर ये एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होंगे तो ये एज इट इज रह सकते हैं, पर ये एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं। किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। नाउ सी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब देखिए, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हाइड्रोजन के साथ इसकी फॉर्मेशन होगी तो इट विल फॉर्म H2O यानी कि वाटर की फॉर्मेशन देगा। सो बाय दिस वे वी कैन से दैट कि जब भी कभी कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स, हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलते हैं, ध्यान रखना है उस चीज़ का। सो वी विल हैव द वाटर एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें उसी चीज़ की ध्यान रखना है, और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें मिलती है, बिकॉज दैट्स वाई दे आर यूज एज ए फ्यूल, वो फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। अब फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को यदि गौर से देखेंगे, सो वट यू विल फाइंड, द प्रोडक्ट्स आर सेम, ठीक है, नो डाउट उनके जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिफरेंट, वो डिपेंड करता है कि हम रिएक्टेंट में कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। और डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर निकलती है एक्सोथर्मिक। ड्यू टू दिस रीजन दे आर यूज इन द फ्यूल, ठीक है, वो फ्यूल में यूज़ होते हैं। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। द जर्नल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन, दिस इज द जर्नल इक्वेशन है, क्या होगा इसके अंदर, CnH2n+2 एल्केन है, याद रखें कि एल्केन का जर्नल फॉर्मूला है। जब भी ऑक्सीजन के 3n+1/2, ये बाई 2 इसलिए रखा गया क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर इजीली हम जो मॉलिक्यूल के बेसिस पर बर्न करते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिलेगा, ये जनरल रूल है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी n कार्बन के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हमें उतने नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे कार्बन के। यहाँ पर हमने उसी को ही अल्टीमेटली क्या करना है, मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो n+1 की फॉर्मेशन में होगा, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। नाउ इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहता है पर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो अब कम हो गई है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत इजीली एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और क्या बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज कार्बन ब्लैक मिल जाएगा, सॉलिड कार्बन मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। सो कंट्रोल ऑक्सीडेशन, जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे दैट इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एक्चुअली, अब एक प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि प्रोसेस के अंदर क्या होगा। Now see, हाइड्रोकार्बन when oxidized, जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज्ड होते हैं दे विल फॉर्म एल्कोहल, वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। सेम वे में फर्दर दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज, यानी कि एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करता है। अब फर्दर जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो अल्टीमेटली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सो ये हमारा चेन चलता है। अब इस चेन को समझिए बड़े ध्यान से कि हाइड्रोकार्बन्स को यदि मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पर यूज कर लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। सेम वे में हाइड्रोकार्बन्स को यदि मुझे एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना है तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मुझे एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। और हाइड्रोकार्बन्स को यदि मुझे अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही हमारा यहाँ पर कंसेप्ट रहेगा और आपको डिफरेंट कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जैसा मैं प्रोडक्ट चाह रहा हूँ वैसे उसकी ऑक्सीडेशन करूँगा, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑक्सीडेशन। नाउ सी, कॉपर अपने आप में बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर जरूर दिखा रखे, दैट इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट, एल्कोहल। आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा बाय सेम वे।
अब अगर नेक्स्ट दोनों रिएक्शंस को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए कि क्यों यहाँ पर एल्डिहाइड बना और क्यों यहाँ पर एसिड बना। अगर हम गैस करना चाहें तो बहुत इजीली गैस कर सकते हैं। सो कैन यू गैस मी फॉर दिस? यस, अल्टीमेटली जो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया गया मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में व्हाट यू विल गेट दैट इज एल्डिहाइड। और सेम वे में यहाँ पर CH3COOH जो यहाँ पर यूज़ किया गया है दैट इज द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंगनीज के साथ, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो यूज़ किया गया है बेसिकली यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और अल्टीमेटली यू विल गेट इथेनोइक एसिड, आपको इथेनोइक एसिड यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इसी प्रोसेस को हमने फॉलो करने हैं और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +2 के अंदर आप इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे और बार बार ये चीज़ आपके सामने आएगी। एल्केन हैविंग द टर्शरी हाइड्रोजन एटम, यदि एल्केन के पास ये टर्शरी है, टर्शरी मीन्स दिस कार्बन। अब यह लिखने के फॉर्मेशन से देख लो कि कैसे हम इसको समझेंगे कि CH3 यहाँ पर 3 लगा हुआ है। सो हाउ यू विल राइट इट, C एक तरफ CH3, यहाँ पर भी CH3 और इसके यहाँ पर भी CH3, तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अल्टीमेटली अटैच है, तो दिस इज द टर्शरी कार्बन और यहाँ पर आपके साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट है। सो यदि KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे सो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पर जब आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग, दिस इज ऑल्सो द कंट्रोल वे, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए वीक यहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बड़े ध्यान से देखिए आप कि एक नॉर्मल लॉन्ग चेन है मेरे पास, स्ट्रेट चेन है किसका, जैसे हेक्सेन का है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट बने इसी के आइसोमर्स बने। सो इस तरह की रिएक्शंस भी हम कर सकते हैं और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, दैट इज कॉल्ड द आइसोमेराइजेशन। व्हेन एन एल्केन नॉर्मल एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमेराइज टू ब्रांच चेन एल्केन, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो आइसोमेराइज्ड टू ब्रांच चेन एल्केन्स। यहाँ पर एक्चुअली जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो भी हम इसके साथ यूज़ करते हैं, मींस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर उसके जितने भी आइसोमर्स हैं वो पॉसिबल आपको नजर आएंगे। सो बाय दिस वे अब एन हेक्सेन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। देन एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन को समझते हैं, यानी कि दैट एरोमा में कन्वर्ट होना। एरोमा मीन्स व्हाट, एरोमा मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स से हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन्स को भी हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, यानी कि बेंजीन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। से बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन चेन है। तो हम नॉर्मल में यानी कि एन हेक्सेन 6 कार्बन चेन ली, से दिस इज ए स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन है, सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से इसे शो किया हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांच है। सो दिस इज ए स्ट्रेट चेन। इसे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, यानी कि या तो हम क्रोमियम ऑक्साइड ले लीजिए या वेंडियम पेंटा ऑक्साइड ले लीजिए या मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लीजिए, तो इसकी प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की फॉर्म जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इट इज़ गेटिंग कन्वर्टिंग, ऑक्सीडाइजिंग है यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, सैचुरेटेड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हो गया। ये चाहे आप इस स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को दिखा रखे, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की दोनों जो फॉर्मेशंस हैं वो किस वजह से हुई। यहाँ पर हमने एन हेक्सेन का यूज़ किया और एन हेक्सेन के यूजेस से हमने उसकी हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की, और यहाँ पर टेम्परेचर को भी बहुत ज़्यादा हाई रखा और प्रेशर को भी यहाँ पर मेंटेन किया। बाय दिस वे इट गेट बी कन्वर्टेड इनटू दी एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हमने कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन के अंदर यदि जैसे हाइड्रोकार्बन्स को हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि बेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, तब हम डेफिनेटली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ध्यान से करना है, ठीक है।
नो रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी करेंगे, हाइड्रोजन जब हम चैप्टर करेंगे तब भी इसका जिक्र होने वाला है। तो स्टीम, स्टीम का मतलब है जब भी अभी इसे हाई टेम्परेचर पर जब इसे हीट करते हैं मीथेन को, तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, सो आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर देता है। इस पर्टिकुलर गैस को हम कंबाइनली सिन गैस भी बोलते हैं। सिन गैस इसलिए बोला जाता है सिंथेसिस, ये सिंथेसिस के काम आता है मिथेनॉल की, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिथॉल, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस। प्रोड्यूसर गैस भी बोला जाता है इसे अपने आप में। सो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन विद द स्टीम, जब भी हम इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। पायरोलाइसिस, रिएक्शन को समझते हैं पायरोलाइसिस। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड पायरो, पायरो का मीन्स होता है हीट, एंड लाइसिस, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, मीन्स यदि हम हीट करके बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड में ब्रेकआउट कर देते हैं तो ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू द हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू द लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स एक्सेट्रा, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। वो चाहे एल्केन्स जो है वो एल्कीन में भी ब्रेक डाउन होता है और एल्काइंस यानी कि एल्केन्स स्मॉलर एल्केन्स के अंदर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज पायरोलाइसिस। तो देखिए C6H14 है फॉर्मूला, अगर हम देखें तो CnH2n+2 का फॉर्मूला है, यानी कि एल्केन है, ठीक है। हेक्सेन यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर C6H12 डबल हो गया यानी कि एल्कीन्स में कन्वर्ट हो गया, C4H8 डबल हो गया एल्कीन्स में कन्वर्ट हो गया, C3H6 डबल हो गया एल्कीन्स में कन्वर्ट हो गया। सो यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सो दैट डिकम्पोजिशन को बोलते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट, सो दैट इज कॉल्ड द पायरोलाइसिस, उसे हम पायरोलाइसिस बोलते हैं। नाउ कन्फर्मेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस को समझते हैं कि कन्फर्मेशन एक्चुअली है क्या चीज़। दिस इज अ जस्ट एक्चुअली होता क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये एल्केन्स की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सो इस सिंगल बॉन्ड जो है ये रोटेशन करता है, ये अपने जितने भी बॉन्ड है बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशंस को अलो करता है। तो उस अलो के कारण इसकी स्पेस के अंदर जो पोजीशन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो उसी को भी बोलते हैं कन्फर्मेशन। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड द CC सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। इसको कन्फर्मर्स भी बोलते हैं, रोटामर्स भी बोलते हैं। सो ये दो प्रकार की होती है, एक्लिप्स एंड स्टेगर। इसकी फॉर्मेशन से थोड़ा सा ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने ही इसको इस वे में अपने आप की जो प्रोजेक्शंस दी थी वो इस वे में दी थी, साहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शंस। तो इसके अंदर देखते हैं कि एक एक्लिप्स थी और एक स्टेगर जो अभी हमने बात की है। एक्लिप्स बोला जाता है जब हाइड्रोजन, एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को बिल्कुल सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल फेस कर रहा है। ये वाला इसे फेस कर रहा है और ये वाला इसे फेस कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशंस को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। से C2H6 जो है यहाँ पर कंपाउंड है, तो CH और CH और H ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बिल्कुल सुपर इम्पोज कर रहे हैं। यदि हम यहाँ से इसे देखेंगे, इस तरफ से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये हाइड्रोजन इसको कंप्लीटली कवर कर रहा होगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस को बोलते हैं एक्लिप्स्ड। दूसरा वाला क्या होगा, जब ये रोटेट होगा, सो नाउ इट इज गेटिंग रोटेट, ये रोटेट हुआ, रोटेशंस के कारण क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन इधर था उसने अपनी पोजीशन इधर कर ली, इस वाले हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन इधर कर ली और इस वाले हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन इधर कर ली। नाउ यू कैन सी इसके सामने जो हाइड्रोजन था अब वो इसके सामने नहीं रहा, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया इनकी। अब वो यहाँ से देखने पर ये 6 के 6 हाइड्रोजन जो हैं आप इजीली देख सकते हैं, ऐसी पोजीशंस को बोलते हैं स्टेगर्ड। तो ये जस्ट देखने का एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। साहॉर्स प्रोजेक्शन हम इस तरीके से करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द स्टेगर्ड, कि इस हाइड्रोजन को ये कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, इस हाइड्रोजन की ये साइड पर है, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली शो दैट। और यहाँ पर यदि एक्लिप्स की बात करें तो दिस हाइड्रोजन इज overlap this hydrogen is overlapping this hydrogen is overlapping this hydrogen. By this way we can represent this. Okay, so fine. So tomorrow we will discuss about the alkenes. Thank you so much.